शीतला माता की कहानी। एक शील और ओरी दो बहनें थीं। होली के कुछ दिनों के बाद जब दोनों बहना ने आपस में बातचीत की तो उन्होंने ये सोचा कि वो शहर में जाए और देखें कि उनकी मान्यता कैसी है। वो शहर में गए और वहाँ पे सबसे पहले गए दरबार में। दरबार में उन्होंने जाकर बोला कि मुझे और मेरी बहन को कुछ ना कुछ खाने को दीजिए। तो वहाँ पर नौकर-चाकर काम कर रहे थे और उन्होंने बोला कि यहाँ पर सिर्फ़ घोड़ों को जो दाना दिया जाता है, उसको यहाँ पर सेका जाता है, तो हम आपको वो ही डाल देंगे। तो उन्होंने वो ही दाने जो है, वो लेके दोनों बहनों को डाल दिए। जैसे ही उन्होंने वो दाने डाले बहनों को, दोनों बहनें जल गई। उनके हाथ में छाले हो गए और दोनों बहनों ने श्राप दिया कि 7वें दिन आपके इस नगर में आग लग जाएगी और वहाँ से दोनों बहनें चली गई। फिर वह एक सेठ के घर आई और बोली कि हमें ठंडा-ठंडा कुछ दीजिए। तो उनके वहाँ घर पे सिर्फ छोटी बहू थी। उन्होंने बोला कि मेरी सासू जी अभी घर पे नहीं हैं। तो वो डरते-डरते एक कटोरी पानी ले आई। तो दोनों बहनें बोली कि थोड़ा और पानी लाइए। तो उन्होंने जो है वो सारा घड़े का पानी जो है वो उनको दे दिया। तब माताजी दोनों बहनें जो थी वो माता का ही रूप थी। तो दोनों जो है वो बहुत प्रसन्न हो गई और उन्होंने बोला कि आपकी नगरी में 7वें दिन आग लगेगी पर आपका घर जो है वो सुरक्षित रह जाएगा। तो बहू बोली कि केवल अगर मेरा घर सुरक्षित रहेगा तो मेरी साख कौन भरेगा। तो माताजी ने बोला कि आप जो है एक पड़ोसी के घर को भी बचा सकते हैं। तो उन्होंने जो है एक करवा दिया उनको और कहा कि आपके और पड़ोसी के घर के आगे कार काट देना। और दोनों बहनें जो थी वो बोली कि तू डरना मत, हम शील और ओरी दोनों बहना हैं और हमारे आगे और पीछे जो है आँखियाँ हैं। छोटी बहू बोली आग तो लगेगी बट अगर मेरे घर में नहीं लगी तो सारे नगरी वाले पूछने आएंगे तो मैं क्या बोलूँगी कि आप कौन हैं और कहाँ पे रहती हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं शील और ओरी दोनों बहना हैं और जब वो पूछे कि हम कहाँ रहते हैं तो उन्हें बताइएगा कि हम खोखले पीपल जो होते हैं उनके नीचे बैठे हैं, पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हैं। 7वें दिन जैसा कि उन्होंने बोला था आग लग गई और सारी नगरी जो थी वो जल गई। राजा बोला कि अपनी नगरी तो पूरी जल गई है, आप जाओ सेवकों को बोला कि आप जाओ और देख कर आओ कि कोई घर बचा भी है नगरी में जो नहीं जला है। राजा और सेवक सब जने देखने गए और देखा कि घर जो है छोटी बहू का घर जो है वो नहीं जला है। तो वो वहां जाके बोले कि ऐसा तुम क्या करती हो जो तुम्हारा घर नहीं जला है और पूरी नगरी जल गई है। तो उन्होंने बोला कि शील और ओरी दो बहना आई थी। वो बहुत उनके हाथों में जो थे वो फफोले हुए थे, छाले हुए थे। तो मैंने उन्हें ठंडा-ठंडा पानी दिया। तो वो यहाँ से प्रसन्न होकर मुझे आशीर्वाद देके गई। तो राजा जो है उन्होंने पूछा कि वो दोनों बहनें कहाँ रहती है और किस तरीके से हम उनसे माफ़ी माँग सकते हैं। तब उन्होंने बताया कि वो पीपल की पेड़ के नीचे रहती हैं। तो राजा और राजा के सभी सेवक और नगरवासी माताजी के पास गए और उनसे माफ़ी माँगी और उनसे कहा कि ऐसा हम क्या करें कि हमारी नगरी जो है वो वापस से ठीक हो जाए। तो माता ने कहा कि होली के बाद से छठे दिन में आप जो शाम को है अच्छा सा भोजन पकाएं, स्वच्छ भोजन होना चाहिए और अगले दिन सुबह उठ के अच्छे वस्त्र पहन के स्नान आदि करके हमारी पूजा की जाए और उसके बाद वो जो ठंडा भोजन
का भोग जो है वो आप माता जी को लगाएं और फिर आप खुद खाएं। तो ऐसा उन्होंने किया और पूरी नगरी और सब जगह जो था वो पहले जैसा हो गया और भी उनकी नगरी जो है वो धन धान से भरपूर रहने लगी। तो राजा और सभी लोग जो भी उनके नगर निवासी थे बहुत प्रसन्न हुए माता जी से और माता जी से आशीर्वाद के रूप में कामना की कि हे माता जी, जैसा आशीर्वाद आपने हमको दिया है, जैसी लाज आपने हमारी नगरी की रखी है, वैसे आप सभी की रखना। जो ये कथा कह रहा है उसकी भी रखना, जो ये कथा सुन रहा है उसकी भी अम, उसकी भी रखना और जो इस कथा में हुंकारा भर रहा है उसकी भी रखना। तो बस बोलो शीतला माता की जय। और यहाँ पे शीतला माता की ये एक कहानी जो है ख़त्म होती है। अब आप चाहें तो अगर आपके वहाँ पे जो भी कहानी कहते हैं आप इसके बाद में कह सकते हैं। तो इसी के साथ आज की ये कहानी जो है वो संपन्न होती है। मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से आप सभी को शीतला सप्तमी और अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप पर हमेशा कृपा अपनी बनाए रखे और आप जो है हमेशा स्वस्थ रहें, जहाँ भी रहें धन दान हो आपके घर में, बस यही कामना करती हूँ। और ऐसी कहानियाँ और सुनने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं आपसे मिलूँगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए और जाते जाते एक बार फिर जय शीतला माता की।